नमस्कार दोस्तों मैं हूं विपिन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। दोस्तों आज हमारे साथ एक बहुत ही खास मेहमान हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं। वैदिक ज्योतिष और आधुनिक ज्योतिष में इनका बहुत बड़ा नाम है। मैं बात कर रहा हूं एस्ट्रो अंजू शर्मा जी की। आइए इनके साथ ज्योतिष की गहराइयों और आधुनिक जीवन में उसकी क्या महत्वता है उसके बारे पर चर्चा करें। वेलकम मैम। मैम सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर हमारे पास आए हैं। मैम सबसे पहले मेरा प्रश्न है कि ज्योतिष है क्या? बहुत अच्छा सवाल है सर। ज्योतिष को अगर हम एक लेमैन की भाषा में समझें तो एवरी एक्शन हैज अ रिएक्शन, ये हमने पढ़ा है, न्यूटन्स लॉ। हर चीज का दूसरी चीज पे प्रभाव पड़ता है, वही ज्योतिष है। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मेरी बातों का आप पे प्रभाव पड़ रहा है, हमारी बातें जो सुनेंगे उन पे इन बातों का प्रभाव पड़ेगा जी। आम जिंदगी से हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में गए तो हॉस्पिटल के एनवायरनमेंट का हम पे असर होता है और उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है। बीमारी है, मेडिसिन की स्मेल है, आसपास मरीज है ना, डॉक्टर्स हैं, भागम भाग है, वहां का ऑरा डिफरेंट है ना। और वो चीजें हम अपने साथ कुछ ले आते हैं, कुछ हमारे मन में चीजें बैठ भी जाती हैं अगर हम कुछ नेगेटिव देखाते हैं जी। शमशान की एग्जांपल ले लीजिए। जब भी हम किसी की डेथ पे जाते हैं, वहां जाके हर इंसान बड़ा ज्ञान झाड़ता है, राइट। हम वहां पे जाके तकरीबन सबका एक स्टेटमेंट जरूर होता है, यार एंड चिते ही आना है जी मैम, आखिर में हमने यही आना है। तो जितने भी प्रपंच हम रचते हैं अपनी जिंदगी जीने के लिए, वो क्यों रच रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हर इंसान के पास है। लेकिन जैसे ही हम शमशान से बाहर आते हैं तो अगेन सबसे पहले देखते हैं यार पेमेंट आई कि नहीं आई, राइट। तो वो उसका एनवायरनमेंट का असर था, इम्पैक्ट पड़ा हम पे। एक और एग्जांपल ले लो, कोई युद्ध में गए हैं सैनिक, वहां पर बम गोले चल रहे हैं, मतलब मृत्यु हो रही है, कितना कुछ लहू बहाया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जो युद्ध से वापस आते हैं सैनिक, क्या वो वैसे ही नॉर्मल होते हैं जैसे पहले थे? नेवर, हो नहीं सकते, क्योंकि वो एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो उनके दिलो दिमाग पे एक अलग ही छाप छोड़ देता है। अब हम आते हैं ज्योतिष की तरफ। जैसे ये छोटी एग्जांपल देकर मैंने आपको बताया कि एनवायरनमेंट का असर हम पे, वही ज्योतिष है। ये एक स्मॉल एग्जांपल हो गई। अब हम लेते हैं बड़ी एग्जांपल, धरती। अर्थ के सबसे नजदीक है मून जी, चंद्रमा है, फिर आता है मार्स, फिर आता है वीनस, मरकरी, सन, राइट। तो अर्थ की क्लास के आसपास के नेबरहुड उसके हैं ये सारे प्लैनेट्स, जैसे हमारे घर के नेबरहुड है ना। तो उन प्लैनेट्स का धरती पर और धरती पर रहने वालों पे जो असर पड़ता है और हमारी जिंदगियां जो प्रभावित होती हैं, वही है ज्योतिष। और ज्योतिष का ज्ञान होना और ज्योतिष का असर हर की जिंदगी पे, ये जो विद्या है ये अपने आप में एक यूनिक विद्या है। मैम जैसे आजकल हो रहा है कि मॉडर्न लाइफ में ज्योतिष ने एक खास जगह ले ली है सबकी लाइफ में। अगर बात करें पुराने जमाने में तो ऐसा नहीं था। सर पुराने जमाने से ही ये विद्या चली आ रही है, बल्कि ये हमारी ऋषि मुनियों से भी पहले की विद्या है। लेकिन मैम अब इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? क्योंकि अब हमारी सोच संकुचित हो गई है। अब ज्योतिष को इस तरह से लिया जा रहा है कि मुझे नौकरी मिल जाएगी, इस लड़की से मेरी शादी हो जाएगी, मेरी प्रमोशन हो जाएगी। हर छोटी छोटी बात के लिए ज्योतिष को अप्रोच किया जा रहा है। इसलिए शायद ये लगता है कि ज्योतिष की वैल्यू बढ़ गई है। अदरवाइज ज्योतिष तब भी था जब शायद ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, क्योंकि लाइफ दूसरी तरह की थी, लोगों का स्टाइल दूसरा था। अगर हम ज्योतिष का ओरिजिन देखें तो नॉर्मली आपने बुक्स में पढ़ा होगा या रैंडमली हम बुक शॉप से गुजरते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ ऋषि मुनियों के नाम हमें याद रह जाते हैं जी, लाइक पराशर ऋषि। हाँ जी, ठीक है। तो तकरीबन लोग समझते हैं कि पराशर ऋषि द्वारा ही ज्योतिष स्टार्ट किया गया, ओरिजिन वहां से हुआ। तो यहाँ पे मतलब
में भी बहुत सारी मैथोलॉजिकल स्टोरीज हैं वहाँ पे। तो हमारे शास्त्रों में बड़ी जगह बड़ी चीजें मेंशन है, जहाँ से मैंने सीखा है, मेरे टीचर्स ने मुझे सिखाया है। तो विष्णु जी क्रिएटर हैं, दुनिया के क्रिएटर विष्णु जी हैं। उनकी नाभि से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और वहीं से सभी ग्रहों की उत्पत्ति हुई। और वो ग्रहों ने जैसे हम अब इस चीज को ही हमने समझना हो तो हम कैसे समझेंगे कि डे टू डे लाइफ पे आपको कुछ और इम्पैक्ट मिल रहे हैं जी, आपकी जिंदगी में कुछ और चल रहा है, मेरी जिंदगी में कुछ और चल रहा है, फला की जिंदगी में कुछ और चल रहा है। क्यों चल रहा है, किस बेस पे चल रहा है? क्या भगवान इतने विले बैठे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया बनाने के बाद हर एक की एक स्टेप की वो डायरी बनाएं और वो नोटिस करें और फिर उसको पे बैक करें? जैसे मैम पुरानी फिल्मों में दिखाते थे, चित्रगुप्त सारी बातें लिख रहा है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया। यस यस, बिल्कुल। तो अगर हम उन चीजों को ही रिवाइव करें तो यस, ये सही है कि हमारे एक एक एक्शन को नोट किया जाता है। प्रकृति इतनी वेल सेटल्ड है उस क्रिएटर के थ्रू, विष्णु जी के थ्रू, जिनका कि आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन हम बात कर रहे हैं। तो विष्णु जी का ही अवतार है कृष्ण जी। तो ये बहुत आज आपको अगर गोचर में देखा जाए तो बहुत सारे प्लैनेट्स की युति जो है वो कमाल की युति है। मैक्सिमम जाप करना चाहिए इस दिन, मैक्सिमम पाठ करना चाहिए इस दिन। तो बड़े सारे कर्माज से हम निजात हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वो एक अलग टॉपिक हो जाएगा हमारा, हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो जिस तरह से सारे प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स भी इसीलिए अपॉइंट किए गए कि वो हमें हमारे कर्मास के अकॉर्डिंग फल देते जाए। अब प्लैनेट्स तो मूवेबल है जी, अब तो साइंस ने प्रूव कर दिया एवरी प्लैनेट मूव करता है। तो फिर कैसे ये सारी स्टोरेज होती है? प्लैनेट्स के पीछे स्टार्स हैं, नक्षत्र जिसे कहते हैं। नक्षत्र स्थिर होते हैं। नक्षत्र जो है वो सारी हमारी लाइफ की स्टोरीज को कलेक्ट करते हैं। हमारे जितने मतलब ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नक्षत्र की है, नक्षत्र की है। 27, 28 हमारे नक्षत्र होते हैं। हर नक्षत्र के 4-4 पद होते हैं, ठीक है, 4-4 पॉइंट ही। हाँ जी, बिल्कुल। तो ये बड़ी माइन्यूट स्टडी है, बड़ी माइन्यूटली हमें ज्योतिष को पढ़ना पड़ता है। और जहाँ तक जैसे मैं पिछले 15 साल से हूँ इस विद्या में, तो मुझे कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। आई एम स्टिल लर्नर। और ये ऐसी विद्या है जिसके लिए कम से कम 2-3 जन्म भी कम पड़ेंगे। मैम आपका तो इस फील्ड में काफी नाम है, आप भी ऐसी बात कह रहे हो? बिल्कुल जी, बिल्कुल। क्योंकि हमारे पास भारत में, हमें पता है, हमारी ज्योग्राफिकल हिस्ट्री इस तरह की रही है कि हम गुलाम ही गुलाम रहे हैं। 200 साल हम अंग्रेजों के गुलाम रहे, 500 साल हम मुसलमानों के गुलाम रहे। उन्होंने हमारी संस्कृति को नष्ट करने की पूरी कोशिश की है। जैसे आपने भी पढ़ा होगा, बहुत सारी जर्नल्स जो आते हैं उनमें आज भी मेंशन है कि सबसे रिचेस्ट जो संस्कृति थी, कल्चर था, वो इंडिया का था। राइट, गुरुकुल होते थे, आज स्कूल हो गए हैं। स्कूलों में वर्स्ट पोजीशन है। यही गुरुकुल पद्धति रहती तो हम तो काफी आगे होते, बहुत ब्रिलियंट होते, बहुत ब्रिलियंट होते। तो ये सारी चीजें मिली जुली जो है वो इफेक्ट करती हैं हर चीज पे। हम कर रहे थे बात, नक्षत्र जो है वो सारा, आप प्लैनेट्स को इस तरह से समझ सकते हैं सर, प्लैनेट्स आर एम्प्टी वेसल, खाली बर्तन है, ये मूव करते जाएंगे। नक्षत्र उसमें कोई ना कोई चीज ऐड करते जाएंगे, इंफॉर्मेशन ऐड अप करते रहेंगे, मैसेजेस ऐड करते गए। उस हिसाब से वो जो प्लेनेट है, जब दशा आएगी, महादशा, अंतरदशा, प्रयतंत्र दशा आएगी, वो हमें वैसा ही रिजल्ट डिलीवर करते हुए आगे चलते जाएंगे। ओके मैम। इसीलिए 2 लोग, चाहे एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, बहुत से लोग कहते हैं जब ट्विंस बच्चे पैदा हुए हैं तो इनकी किस्मत एक जैसी होगी, लेकिन होती तो नहीं है। नहीं होती मैम, कभी नहीं होती। क्या उनकी कुंडली एक जैसी होगी? नहीं होती। तो मैम डिफरेंस क्या आया? डिग्रीज का, प्लैनेट्स की डिग्री का डिफरेंस आएगा, नक्षत्र के पद का डिफरेंट आएगा। तभी उस 2 लोग बच्चों की भी नेचर डिफरेंट होगी, उनकी जिंदगी में बिल्कुल बिल्कुल सारी चीजें बिल्कुल डिफरेंट होंगी।
अब आते हैं कि सेम बैग में ही 2 बच्चे हों। अभी तो हमने किया, मतलब वो ट्विंस जो 2 मिनट्स या 5 मिनट के डिफरेंस में पैदा हुए हैं। अब हम सेम बैग में से 2 बच्चे हैं, तो मैम सेम बैग का मतलब? एक ही बैग में ट्विंस हैं। ओके। एक ही बैग में, वाटर बैग ओके। में, एक ही बैग में 2 बच्चे हैं अगर, तो उनमें हम कैसे हम डिफरेंस करेंगे कि 2 बच्चे हैं, अब इसमें से बड़ा कौन और छोटा कौन, राइट? तो यहाँ पे भी हमारे शास्त्रों ने बहुत प्यार से, बड़े ढंग से मेंशन किया है कि पावर ऑफ द फादर, पिता ने जिस बच्चे को सबसे पहले देखा वो बड़ा बच्चा है। ओके। क्योंकि मेरे पास एक केस था, उसमें जब उसकी मदर ने मुझे टेवा दिखाया तो उसने कहा, मैंने उसको कहा कि इसके बड़े भाई पे ना कष्ट होना चाहिए, इसके बड़े भाई पे कष्ट होगा। तो उसने कहा कि, उसने बाद में बताया कि ये तो मेरे दोनों बच्चे, दोनों बेटे मेरे ट्विंस हैं, तो अब बड़ा कौन छोटा कौन, हमारे लिए तो दोनों ही एक जैसे हैं, सेम टाइम पे तो पैदा हुए। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि फादर ने किसको पहले देखा था? जिसको पहले देखा उठाया, उसी पे कष्ट आना है। अब उनको ये याद ही नहीं था, तो अब ये क्वेश्चन था उनके ऊपर कि मतलब जिस बच्चे पे कष्ट आएगा उसी को फादर ने पहले देखा होगा। ये चीज होती है। उस कष्ट से पता लगा बड़ा बेटा कौन सा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो यूएसए में था, उसकी जॉब जानी थी और उसको तंगी भी बहुत आनी थी, उसका ब्रेकअप भी होना था, वो सारे सर्कमस्टांसेस उसके बने हुए थे। जिस लड़की के बेस पे वो यूएस से गया था उसी ने उसको डिच करना था। तो ये चीज़ें जब मैंने उनको गाइड की तो फिर वो डरे भी, क्योंकि दिखाने तो वो छोटे का आए थे, दिखाने तो वो छोटे का आए थे कि भाई इसका बताइए ये यूएसए कब जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें, हमारा जो ज्योतिष शास्त्र है ना सर, वो बहुत वाइड है और ये शास्त्र इतना ज़्यादा वाइड है, आप यहीं से सोच लीजिए कि जिस विद्या को हमारे क्रिएटर ने बनाया, पैदा किया, वो उसको समझना इंसानों के लिए तो बहुत मुश्किल काम है। जैसे अगर हम रावण संहिता की ही बात करें, क्योंकि रावण ही ऐसे ज्ञानी थे जिन्होंने सारे प्लैनेट्स को अपने सिंहासन के, हाँ, सिंहासन के नीचे दबा के रखा हुआ था। ठीक है, तो हम रावण संहिता को अभी तक डिकोड नहीं कर सके हैं सही ढंग से, राइट? तो इस विद्या को समझना बहुत मुश्किल है। इसलिए मुश्किल है कि आप ताजमहल गए हो कभी? नहीं मैम। ओके, ताजमहल अगर जाओगे ना तो देखना कि ताजमहल के एग्जैक्टली सामने एक बहुत बड़ी काली सी दीवार है। तो जब हम गए थे, हाँ जी, उसके बिल्कुल सामने ही काली दीवार है। हम जब गए थे तो मैंने गाइड से पूछा था कि ये क्या है भाई, तो उसने कहा कि ये ऐसे पुराना एक ताजमहल बना था, इसको वैसे काला ताजमहल कहते थे, मतलब हर गाइड की अपनी एक स्टोरी थी। उसने कहा ये काला ताजमहल है, तो वो टूट टट गया जी, सारा तोड़ देता अंग्रेजा ने। तो इस तरह से उसने एक स्टोरी बना के हमें बताई। तो मैं अक्सर सोचती होती हूँ कि अब वो दीवार, अगर वो दीवार ताजमहल के लिए बुरी है तो अभी तक तोड़ी क्यों नहीं गई, खत्म क्यों नहीं की गई? वो अभी तक है, इट मीन्स उसका कोई मायने है उसका, उसकी मायने है। मतलब अगर वो काली दीवार या तो काला ताजमहल था या कोई ऐसी जगह थी जो शाहजहां बनाना चाहता था लेकिन पूरी नहीं हुई, तो अभी तक गवर्नमेंट ने उसको छेड़ा नहीं है, इनहेरिटेज प्रॉपर्टी है, राइट? सेम ज्योतिष का हाल है। हमें नहीं पता जो हमारे पास ग्रंथ हैं उसमें से कितना जो मटेरियल है वो अभी भी हमारे पास ओरिजिनल है, या उसे डिकोड हम कर पाएंगे, या हमारी जनरेशन कर पाएगी आगे कि नहीं कर पाएगी, और कितना डैमेज हो चुका है। जिस तरह से वो दीवार डैमेज हो चुकी है, तो हमारे शास्त्रों में से कितनी नॉलेज डैमेज हो चुकी है जो हमारे पास नहीं है। हमारे चीज हमने अभी तक तो डिकोड की नहीं है। बिल्कुल, हमारे पूर्वज बहुत इंटेलिजेंट थे। अगर आप सुनते होंगे, आप धार्मिक जैसे बहुत सारे सीरियल्स बने हैं, उसमें आपने देखा है अग्नि शस्त्र छोड़ा, है ना जी, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। रियलिटी में उनके मिले थे। हाँ, उनके पास थे, उनके पास एरोप्लेन भी थे जो कि वो वायु वाहन कहते थे, राइट? तो आज हमारे पास एरोप्लेन है, कालीन पर उड़कर एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते थे। बिल्कुल। और जैसे उनके पास ब्रह्मास्त्र थे, हमारे पास न्यूक्लियर पावर है। न्यूक्लियर पावर बहुत डैमेजिंग है, शायद ब्रह्मास्त्र उतना डैमेजिंग नहीं था, वो किसी खास के लिए छोड़ा जाता था, उसे खत्म करके वापस आता था जी,
और यहाँ लेकिन अभी तो न्यूक्लियर पावर आपको पता ही है। एक देश ही पूरा खत्म हो बिल्कुल, जाएगा। बिल्कुल।